करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? यार ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। एक दिन में तीन तीन टाइप के मौसम देखने पड़ रहे हैं। सुबह सुबह बारिश ही हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है, रात को ठंड हो जाती है। बताओ कैसा मजाक चल रहा है। तो बच्चों, हम लोग बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। मैंने आपको टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ा दिया, ट्रेन्स पढ़ा दिया, बोट एंड स्ट्रीम की कल आपको थ्योरी भी समझा दी, ठीक है भाई। और आज हम बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड केवल सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो कल का लेक्चर देखो मेरे प्यारे भाई, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखना, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक सवाल कराऊंगा। पेपर में ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। बोला है एक नाव सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाती है 33 की स्पीड से। यानी कि क्या दे रखा है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 33 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 33। कोई निश्चित दूरी डाउनस्ट्रीम जाती है 33 की स्पीड से और अपस्ट्रीम जाती है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल है अपस्ट्रीम। तो आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। नाव की शांत जल में चाल x बताइए मेरे दोस्त। और आपसे करंट की स्पीड पूछी है y। तो ये देखो, इससे बेसिक सवाल क्या ही बनेगा। अगर आपको स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है x, तो x का मान क्या होगा? d प्लस यू बटे 2, 33 प्लस 14 बटे 2। आपको करंट की स्पीड निकालें तो करंट की स्पीड क्या आएगी? d माइनस यू बटे 2, 33 माइनस 14 बटे 2। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 47, 47 बटे 2 23.5 है भाई, और ये 19 बटे 2 9.5। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे कर पा रहे हैं। विकास कह रहे सर कल मैंने एमटीएस का पेपर 15 मिनट में कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देवांश कह रहे सर आपकी कृपा से सीडीएस निकल गया है, थैंक यू सर। वेरी गुड भैया देवांश। ठीक, आंसर क्या आ गई क्या सीडीएस की? चलो ये यहां तक कोई परेशानी नहीं, कर लेंगे सभी बच्चे। इजी सवाल है, ये बताएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 2। 2022 के मेंस में वाला सवाल पूछा है भाई साहब। 2022 में आप खुद ही देख लो कितना फोका सवाल आपसे पूछ रहा है। बनाइएगा। साल में जो रखा है, एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल सेम दूरी 7 घंटे में तय करती है। आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल बताओ, यानी कि एक्स का मान पूछा है। तो मेरे दोस्तों आप डाउनस्ट्रीम की स्पीड बताओ। डाउनस्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में नाव की चाल, अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। तो बोला एक नाव 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 2 घंटे में। तो 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक नाव 2 घंटे में जाते, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई? 35 बटे 2, यानी कि 17.5 किलोमीटर पर आवर। बोला है धारा के प्रतिकूल सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाते 7 घंटे में, यानी कि सेम डिस्टेंस 35 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम 7 घंटे में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी बच्चों? 35 बटे 7, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी। आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल, एक्स का मान पूछा है, तो एक्स का मान क्या आएगा? डी प्लस यू बटे 2, 17.5 प्लस 5 22.5, 22.5 बटे 2 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 11.25 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन आंसर है 11.25। सभी बच्चे समझ पाए? आगे चलते हैं। बताओ मेंस के पेपर में ऐसे सवाल आपसे पूछा है और क्या ही कर लेगा फिर। अब देखो जल्दी करिए मेरे दोस्तों, इसके बाद आपको एक चीज और पढ़नी है, रेस। रेस है, ठीक है, उसके कुछ है टाइप, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। एक नाव शांत जल में 19 की स्पीड से चल सकती है। देखो ये क्या दे रखा है सवाल में? एक्स दे रखा है। शांत जल में नाव की जो चाल है वो उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। करंट की स्पीड दे रखे वाई। तो आपसे पूछा है नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना टाइम लगेगा, ये सवाल है। करो।
चलो, नाव के शांत जल में चाल दे रखी है एक्स, करंट की स्पीड दे रखी है वाई, पूछा है 88 किलोमीटर जो है डाउनस्ट्रीम और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कुल कितना टाइम लगेगा। आप मुझे बताओ डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी। जवाब दो। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, एक्स प्लस वाई, 19 प्लस 3 22। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी मेरे दोस्तों, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी एक्स माइनस वाई, 19 माइनस 3 16 किलोमीटर पर आवर। तो 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आप जाओगे 22 की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 22 की स्पीड से। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड 22 है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे, अपस्ट्रीम जाओगे 16 की स्पीड से, तो अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा। 24 किलोमीटर जाओगे अपस्ट्रीम 16 की स्पीड से, टोटल टाइम कितना लगा 22, 88 बटे 22 4, 24 को भाग देंगे 16 से 1.5, 4 प्लस 1.5 यानी कि 5.5 घंटे आपको टाइम लग गया। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसको कर दो प्यारे बच्चों। खूब पेपर में देखो बेशक सवाल आसान है, भर भर के आते, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि केवल आप इस शीट को सॉल्व कर लो, आपको अलग से बोट एंड स्ट्रीम का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी मेरी है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, क्या बोल रखा है, करंट एक्स की वैल्यू है, करंट की जो स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा है 85 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई, एक्स प्लस वाई, 10 प्लस 7 17, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर। 17 की स्पीड से 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे लगेगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए, आगे चलेंगे। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो। सवाल नंबर है आपके सामने 5, बेसिक सवाल है, ज्यादातर ऐसे फर्जी सवाल ही पेपर में आते हैं और मैं आपको हर लैंग्वेज पे करवा दूंगा। बोला है कोई आदमी 78 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 6 घंटे में। इन हाउ मेनी आवर्स, कितने समय में वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा स्टिल वाटर में, करिएगा। एक सेकेंड। ए मैन कैन रो ए बोट 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो ये सवाल यहां पे गलती से डल गया, इसको भी थोड़ी देर में करवाऊंगा, ये आगे का सवाल यहां पे डल गया। सवाल नंबर 6, ये बताइएगा। बिल्कुल लेंगे मावल 6 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 5 आगे का यहां गलती से डल गया, उसे अभी स्किप कर देंगे। ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 मिनट and return to the starting point in 9 minutes और the speed of man in still water। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोला है कोई आदमी, आंसर किस पे बताना है, आंसर बताना है किलोमीटर पर आवर में। सवाल में बोला है कोई आदमी 900 मीटर की दूरी जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम 12 मिनट में। तो आप मुझे बताओ अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, 900 मीटर। 900 मीटर को अगर किलोमीटर में लिखूंगा तो 0.9 किलोमीटर होता है, 0.9 किलोमीटर। कोई आदमी 0.9 किलोमीटर जाता है 12 मिनट में, 12 मिनट को आवर में बदलूंगा तो 12 बटे 60 आवर होता है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करना, 60 से भाग दो तो किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से, 3 बटे 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितना आएगा भैया, ये आपका आ जाएगा 4.5। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। 3 तिया 9, 15 तिया 45। तो एक आदमी 900 मीटर जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम 12 मिनट में, फिर रिटर्न करता है स्टार्टिंग पॉइंट पर 9 मिनट में। आप बताओ अगर कोई आदमी अपस्ट्रीम जाएगा, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में जाएगा, तो जब वो वापस आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर तो डाउनस्ट्रीम आएगा। कोई आदमी पानी के बहाव के अगेंस्ट जाता है तो जब वो वापस आएगा तो पानी के बहाव के अलोंग आएगा, सेम डायरेक्शन में। यानी कि अगर कोई आदमी अपस्ट्रीम जाता है तो वापस डाउनस्ट्रीम आएगा। डाउनस्ट्रीम वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट पर 900 मीटर। 900 मीटर का मतलब 0.9 किलोमीटर। किलोमीटर 0.9 हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 900 मीटर का मतलब 0.9 किलोमीटर। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर। कितना मिनट लगा, 9 मिनट। 9 मिनट को आवर में लिखेंगे तो 9 बटे 60 आवर। 9 से 9 कट गया, ये उधर चला जाएगा ऊपर तो 6। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर।
तो आपसे पूछा उस आदमी की शांत जल में चाल, शांत जल में आपसे चाल पूछा, एक्स का मान, तो एक्स का मान आएगा डी प्लस यू बटे 2। 6 में 4.5 जोड़ेंगे 10.5, 10.5 का आधा 5.25, 10.5 का आधा 5.25 किलोमीटर पर आवर आदमी की शांत जल में चाल है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 5 सही 1/4। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो पहले आपने अपस्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करी, फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करी, फिर आपने एक्स का मान निकाला। ठीक है, आंसर किलोमीटर पर आवर में बता रहा है, इसलिए आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करा और मिनट को आवर में कन्वर्ट करा। यस कह रहे सर, मेरी बहन की शादी है 12 जून को, आपको और आपके परिवार को मैं न्योता देता हूं। पता लाखनी गांव, रिंग्स, खाटू के पास, सीकर, राजस्थान, खंबागढ़ी। अरे भैया यस, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। भगवान करे आपकी बहन का जो आगामी जीवन, वैवाहिक जीवन, बहुत सुखमय रहे। मैं आ तो नहीं पाऊंगा पर मैं दुआएं भेज दूंगा, चिंता ना करो आप। 0.9 कैसे आया? 0.9 बेटा 900 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, 900 को 1000 से भाग देने पर 0.9 किलोमीटर हो गया। ये किया है हमने यहां पर। ठीक है सतीश, चलेगा, समझ में? आसान सी बात थी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहां पर गोरा सवाल है, कर दीजिएगा। सवाल नंबर 7 बनाइए। सवाल में बोला है कोई आदमी अपस्ट्रीम जाता है 55 किलोमीटर 5 घंटे में और वो डाउनस्ट्रीम जाता है 75 किलोमीटर 3 घंटे में। तो आपसे पूछा 96 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा। चलेगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड चाहिए x, और x का मान होता है d प्लस यू बटे 2। एक्स की वैल्यू क्या होती है? d प्लस यू बटे 2। तो डायरेक्ट आप लिखना सीखो मेरे दोस्तों। डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। कोई आदमी 75 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में 3 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 75/3, 25 किलोमीटर पर आवर। वो आदमी 55 किलोमीटर जाता है धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 55/5, 11 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डी प्लस यू बटे 2। 25 प्लस 11 36, 36/2 18, 18। तो 18 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्तों आदमी की शांत जल में चाल आ गई। निकाल लिया आपने भाई। ये रही डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ये रही अपस्ट्रीम की स्पीड। कैलकुलेट किया, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। पूछा 96 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा शांत जल में। तो 96 किलोमीटर आप जाओगे 18 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 96/18 शांत जल में। शांत जल में मेरे प्यारे भाई 18 की स्पीड से नाव चलेगी तो 96 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये आ जाएगा 16/3। 6 से चला जाएगा, 16 चिकम 96, 6 18, यानी कि 5 सही 1/3 घंटे, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट लगेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? ठीक है, आगे चलते हैं। ये करो बच्चों, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 8। ये बताइएगा, एसएससी जीडी के पेपर में बच्चों सवाल आया है ये 2023 में। करिए, बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट करवा रहा हूं। कोई आदमी 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाता है और 12 घंटे में अपस्ट्रीम जाता है 72 किलोमीटर। आपसे पूछा करंट की स्पीड, धारा की चाल। धारा की चाल क्या होती है? y बराबर डी माइनस यू बटे 2। कल ही समझाया था कि करंट की स्पीड आपको निकालने तो डी माइनस यू बटे 2 करना है। ये करंट की स्पीड है। तो मुझे डाउनस्ट्रीम निकालनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। अब बताओ, कोई आदमी 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 11 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 88/11, 8 किलोमीटर पर आवर माइनस। कोई आदमी 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 12 घंटे में, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 72/12, 6। तो डी माइनस यू बटे 2, तो 2/2 यानी कि 1। तो 1 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल आ गई। ए ऑप्शन। कर पाओगे? देखो आसान हो गया कि नहीं सवाल? अभी तक एक ही वैरायटी के सवाल चल रहे हैं ये वाले। ठीक है, ये बताओ जल्दी से करना।
सवाल है, एक आदमी 11 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम 5 घंटे में, वापस आता है अपस्ट्रीम, रिटर्न करता है अपस्ट्रीम 7 घंटे में। आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल बताई, करंट की स्पीड आपसे पूछे, y बराबर डी माइनस यू बटे 2। जितना आपको लिखना है केवल उतना ही मैं आपको बताऊंगा। कोई आदमी 11 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम 5 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी 11 बटे 5। वापस आता है तो वापस 11 किलोमीटर आएगा, 11 किलोमीटर वापस आता है अपस्ट्रीम 7 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 11/7। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। करंट की स्पीड आएगी डी माइनस यू बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे एलसीएम लेंगे, 5 सत्ते 35 आएगा मेरे प्यारे भाई, ये रहा 35, ए ऑप्शन करेक्ट है। 11/35 इस सवाल का आंसर है। पेन उठाना क्राइम था इस सवाल में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है भाई साहब 10। करो, देखते कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं, बताइएगा, बनाइए। कल का लेक्चर पढ़ के आओ वासु। हद होती है भाई, जिस बच्चों को कल की कहानी पता है क्या अप स्ट्रीम है क्या डाउन स्ट्रीम, उसे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या एक्स है क्या वाई है। बोला एक नाव की शांत जल में चाल 10 है, करंट की स्पीड 2 है, तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगे। धारा की दिशा में जाना है, डाउनस्ट्रीम जाएंगे। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी एक्स प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी एक्स प्लस वाई, 10 + 2 12। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर जाओगे डाउनस्ट्रीम, 12 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 72/12, 6 घंटे लगेगा। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 11, ये बताइएगा, करिएगा, बनाइए। हर एक लैंग्वेज पे आपको एक एक सवाल करवा दे रहा हूं बेसिक। बोला है कोई नाव, एक बोट 104 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 8 घंटे में, तो नाव के डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी भाई। 104 किलोमीटर 8 घंटे में जाते तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 104 किलोमीटर बटे 8 यानी कि 13। डाउनस्ट्रीम आएगी 13 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड है 2, करंट की स्पीड मेरे दोस्तों 2 है, 2 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल बोला है, तो आपसे पूछा है नाव को कितना समय लगेगा 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, कितना समय लगेगा नाव को 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। आप मुझे खुद जवाब दो कि अगर करंट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 है, तो मुझे जवाब दो जरा अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम की स्पीड। यही तो पूछा है अपस्ट्रीम की स्पीड। मैं आपको बता चुका हूं कि y बराबर है डी माइनस यू बटे 2। अगर y का मान 2 है सवाल में, अगर y का मान 2 है, 2, तो 2 दूनी 4, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस 4 होना चाहिए। y कैसे आता है, इन दोनों को घटा के आधा करता हूं तब y आता है। अगर y का मान 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का जो डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा, 2 दूनी 4। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 9। 13 और 9 का डिफरेंस 4, 4/2 करेंगे 2, तब करंट की स्पीड 2 आएगी। तो यहां से अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। यह आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। मैंने अपस्ट्रीम की स्पीड क्यों निकाली, सवाल में जो पूछा जाए वही आपको कैलकुलेट करना है। बोला है 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, तो पहले मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ी 9 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम स्पीड है। 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे कितना समय लगेगा, 13/9 घंटे लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 13 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम 9 की स्पीड से, 13/9 घंटे लगेगा। एक सही 4/9 आवर्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। बताइएगा कितनी आसान बात होगी बच्चों आप लोगों के लिए ये सवाल सॉल्व करना। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पे 12, बताइएगा 12 नंबर सवाल।
सवाल एमटीएस 2020 के पेपर में आया है। अलग अलग एग्जाम के हमने हर एक लैंग्वेज के बेसिक क्वेश्चन को कंपाइल किया है। यही बेसिक है तनु। कल का लेक्चर पढ़ के आओ। एक आदमी शांत जल में चलता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। धारा की चाल, स्ट्रीम की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो 76.8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा है घंटे में। तो आपको यहां से डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। भाई किसी आदमी की शांत जल में चाल है 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड को, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 5 से 5 कट गया, 18 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की शांत जल में जो चाल है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में करंट की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। पूछा है 76.8 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना टाइम लगेगा या डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो होगी x प्लस वाई। x का मान 18 है, y का मान 6, 18 प्लस 6 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। 24 की स्पीड से 76.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 24 से भाग कर देंगे 76.8 को, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो 24 तिया 72, 4 बचेगा, 24 दूनी 48, 3.2 आवर। सी ऑप्शन सवाल का आंसर आ गया 3.2 आवर्स। ठीक है ना। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, मीटर पर सेकंड था, पहले किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो जोड़ पाओगे। एक्स में वाई तभी तो जोड़ पाओगे जब यूनिट सेम होगा। ऐसे थोड़ा ना कि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में आप जोड़ दोगे, पहले आपको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे, अब समझ में आ रही है हमारी बुद्धि में जी। सवाल आपके सामने है स्टूडेंट यहां पर अगला, और क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, ये बताइएगा। 30 नंबर सवाल है बच्चों, 13 नंबर बनाओ, करिए। सर 11 नंबर में डाउन स्ट्रीम तो एक्स प्लस वाई होता है, तो अप स्ट्रीम 11 होगा ना। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन में गधे, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी है 13, वाई की वैल्यू 2 है, वाई दिया है 2, एक्स नहीं दिया है 13। ढंग से पढ़ा करो। करो। ए बोट इज रोड डाउन ए रिवर फॉर 72 किलोमीटर इन 9 आवर्स। इस बात का मतलब है, रोड डाउन का मतलब है कि एक नाव धारा की दिशा में जाती है, डाउन स्ट्रीम जाती है 72 किलोमीटर 9 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 72/9, 8 किलोमीटर पर आवर। एंड अप ए रिवर, यानी कि नाव अप स्ट्रीम जाती है 42 किलोमीटर इन सेम टाइम।
सॉरी सम टाइम लिखा हुआ है, और नाव 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते सम कुछ समय में। तो आपसे पूछा कितने समय में नाव 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी इफ द बोट इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। यदि नाव 7 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चल रही है। नाव 7 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चल रही है, यानी कि एक्स का जो मान है मेरे दोस्तों वो 7 है, एक्स की वैल्यू 7 है। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर मैंने कैलकुलेट कर लिया, नाव 7 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चल रही है, यानी नाव की खुद की स्पीड 7 है, स्टिल वाटर में स्पीड 7 है। तो आप मुझे बताओ अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। आपके बात समझनी चाहिए कचरा लोगों की एक्स की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों का एवरेज होती है, जोड़ के आधा करना होता है। तो आपको यह बात तो समझनी चाहिए कि डी प्लस जो यू होगा वो एक्स का दुगना होगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि जो अगर नाव की शांत जल में चाल 7 है तो इन दोनों का सम 14 होना चाहिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होना चाहिए ना डी प्लस यू। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 8 है तो अप स्ट्रीम की स्पीड 6 होगी, 8 और 6 14, 14/2 करेंगे तब जाके x बराबर 7 आएगा। तो अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हां जी सर, बोला है अपस्ट्रीम में धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड 6 आ गई, 42 किलोमीटर जाओगे 6 की स्पीड से अपस्ट्रीम कितना समय लगेगा, 7 घंटे लगेगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 7। आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात थी मेरे प्यारे भाई, ये देखिएगा डिस्टेंस भी आपसे पूछ लेता है, जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं हरीश, बोला स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 है, तो एक नाव की शांत जल में चाल यानी कि x का मान 30 है, धारा प्रवाह की चाल यानी कि करंट की स्पीड y का मान 6 है। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी नाव अपस्ट्रीम 5 मिनट में। नाव द्वारा 5 मिनट में अपस्ट्रीम कितनी दूरी तय होगी धारा की विपरीत दिशा में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है मेरे दोस्तों, x माइनस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, 30 माइनस 6 24, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 5 मिनट, 5 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/60 हो जाएगा मेरे प्यार भी। आप बोलोगे जी सर, तो 24 पंजे 120/60 यानी कि 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर सवाल का आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 2। कितनी बेसिक सी बात थी, डिस्टेंस निकालना है तो पहले स्पीड पता करी फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दी। ये वाला बताइएगा, करो। जी ये तो आसान सवाल है, देखो आधे घंटे में हमने 15 सवाल कर लिए। ये केवल बेसिक सवाल है परिभाषा पे। जिस बच्चे को ये पता है कि डाउन स्ट्रीम बराबर x प्लस वाई, अप स्ट्रीम बराबर x माइनस वाई, x बराबर डी प्लस यू बटे 2, वाई बराबर डी माइनस यू बटे 2, वो इन सवालों को कर सकता है। ठीक है ना, बस एक एक बार प्रैक्टिस कर ले। बोट एंड स्ट्रीम का केवल आपकी शीट कर लें गगन सर, तो प्री के लिए काफी है ना गगन सर को, कि टाइम बहुत कम है। प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी विशाल। मैं कह रहा हूं कि बोट एंड स्ट्रीम ट्रेन्स मैंने आपको ऐसा पढ़ा है कि केवल आप शीट सॉल्व कर लो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक भी साल प्रीवियस सर का करने की जरूरत नहीं है। शांत जल में एक नाव की चाल 15 है, यानी कि एक्स का मान 15 दे रखा है, धारा की चाल 9 है, करंट की स्पीड वाई 9 दे रखी है। आपसे पूछा है कि नाव द्वारा 25 मिनट ना द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट डाउन स्ट्रीम इन 25 मिनट, नाव 25 मिनट में धारा के अनुकूल कितनी दूरी जाएगी। तो बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, 15 प्लस 9 24, 24 की स्पीड से 25 मिनट में कितना जाएगी। 25 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 25/60। आप बोलोगे हाँ जी सर, 24 गुणा 25 600 होता है, 600/60 करोगे तो 10 किलोमीटर आएगा। 10 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। 24 गुणा 25 600, 600/60 10। आगे चलेंगे, सवाल काफी सरल है,
एकदम आपकी तरह गोरा सवाल है, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक। यस, दोनों ही सवाल मैं आपको कराऊंगा, दोनों बहुत अच्छे हैं, बेसिक है। जरा करिए इस सवाल का क्या आंसर है बच्चों, बनाओ। बोला है एक बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में 9 है, और स्ट्रीम की जो स्पीड है धारा की चाल है 1.5। तो नाव की शांत जल में चाल एक्स का मान आपको 9 दिया है। करंट की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वाई की वैल्यू वो 1.5 दी है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर एक लोकेशन पे जाता है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, टोटल टाइम कितना लगा। एसएससी जीडी 2023 का सवाल है। एक आदमी 105 किलोमीटर डिस्टेंस गया, फिर वापस 105 किलोमीटर डिस्टेंस आया स्टार्टिंग पॉइंट पर, कितना समय आदमी के द्वारा लिया गया। तो भैया आप बताओ 105 किलोमीटर, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई आदमी सपोज डाउनस्ट्रीम जाएगा तो अपस्ट्रीम आएगा, अपस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम आएगा, यानी कि एक जर्नी में डाउनस्ट्रीम और एक जर्नी में अपस्ट्रीम रहेगी। तो 105 किलोमीटर अगर आदमी सपोज डाउनस्ट्रीम जाता है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, 9 प्लस 1.5, तो 10.5 की स्पीड से जाएगा, 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर वापस आएगा अपस्ट्रीम की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, एक्स माइनस वाई, 9 माइनस 1.5 यानी कि 7.5, 7.5 की स्पीड से वापस आएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, प्लस जाने और आने में टोटल टाइम ऐड कर दीजिए, तो ये 10.5 से 105 10 बार चला जाएगा, प्लस देखो 15 सत्ते 105 होता, 7.5 है तो 14 बार जाएगा, 14, तो 10 प्लस 14 यानी कि 24 घंटे लगेगा। बी ऑप्शन आंसर आएगा, 24 आवर्स। ए ऑप्शन नहीं है कचरा लोग, बी ऑप्शन है 24 घंटे। 7.5 का मतलब 15/2, 15 सत्ते 105, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो टोटल 24 घंटे लगा। सर औसत चाल से नहीं कर सकते, कर सकते हेमा, पर उतनी मेहनत की जरूरत क्या है, जब सिंपल हो रहा है तो क्यों बेवजह की मेहनत करनी, बताइए हेमा, जरूरत ही नहीं है। आगे चलेंगे, एक और सवाल करेंगे मेरे प्यार भी, 2 क्वेश्चन है इसके, फिर उसके बाद टाइप को चेंज कर दूंगा, अगला टाइप करवाऊंगा, फिर ये बताइएगा। सवाल नंबर है 17, करेगा, ठीक है बच्चों, ये भी जीडी के पेपर में आया है, बनाइएगा, करिए। एवरेज स्पीड निकाल के भी कर सकते हैं, बट क्यों डबल डबल मेहनत करना, अलग अलग टाइम निकालने में क्या तकलीफ हो रही है।
करो, आ गया से बच्चों का आंसर आ गया ना। सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे अलग अलग है मेरे प्यारे भाई, यहां तो एवरेज स्पीड से भी नहीं होगा, अलग अलग टाइम निकालना है कचरा लोग। एक नाव की शांत जल में चाल 15.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की जो चाल है, करंट की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर है। पूछा है धारा की दिशा में 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम, और धारा की प्रतिकूल दिशा में 104.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब 15.5 में 4.5 जोड़ूंगा, 15 4 19 और 1 20, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 20। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x माइनस वाई, 15.5 में से 4.5 घटाएंगे 11। तो भैया मैंने क्या किया, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करेंगे, टाइम आ गया, तो टोटल टाइम कितना आ गया बच्चों, प्लस 76 को भाग देंगे 20 से तो 3.8 आ जाएगा। अब 11 से भाग देंगे तो देखो 11 और 11 पंजे 55 ही आ गया मेरे दोस्तों। तो ये तो कितना हो गया, 9 3 12 और 8 5 ये 1.3 हो गया, यानी कि 13.3 आवर्स आ गया, 13.3 घंटे, यानी कि 13 आएगा समथिंग 13 घंटे 18 मिनट, 13 घंटे 18 मिनट आ गए। 0.3 आए ना, 0.3 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 0.3 की 60 से गुणा करनी होगी, घंटे को मिनट में बदला 60 से गुणा, 0.3 गुणा 60 18 मिनट हो जाएगा, 13 घंटे 18 मिनट। देखो दोनों करवा दिया, यहाँ पे दोनों जगह डिस्टेंस सेम जा रहे थे, यहाँ अलग अलग डिस्टेंस जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में अलग अप स्ट्रीम में अलग, तो अलग अलग टाइम कैलकुलेट करो, टोटल जोड़ लो, बिल्कुल गधों की तरह करना है सवाल बेसिक से, और कोई तरीका इसका नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है लास्ट बेसिक पे, फिर दोस्तों हम यहां से वैरायटी बदलेंगे। कहां मर गया ये बताइए, सवाल नंबर 18। देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर मुझे करके बताएंगे, नहीं करके बताए तो तोड़ दूंगा तुमको। करो, क्या उत्तर है सवाल का, अभिषेक कह रहे हैं सर एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन बाकी है ना, एवरेज लपड़ खाओगे तुम मुझसे। अभिषेक कब के करवा दिए, 25-30 क्वेश्चन करवाया हूं एवरेज स्पीड का टाइम स्पीड डिस्टेंस में, जो चैप्टर पढ़ा दो उसमें कुछ बाकी नहीं है। अच्छा आशीष करो, गोरा सवाल बच्चों ये है, एक आदमी 3 सही 3 बटे 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे में, चलेगा। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। एक आदमी अपस्ट्रीम जाता है कितना, 3 सही 3 बटे 4 किलोमीटर, 3 सही 3 बटे 4 कितना है, 4 तिया 12, 12 3 15, 15 बटे 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे, यानी कि मेरे दोस्तों 1.5 आवर्स में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, 1.5 से 15 काटेंगे 10, 10/4 यानी कि 2.5। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 2.5 किलोमीटर पर आवर। सवाल के अकॉर्डिंग 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई बच्चों, 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 13/2, 6.5 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा 90 किलोमीटर जाने में स्टिल वाटर में, स्थिर जल में कितना समय लगेगा। तो भाई स्थिर जल में आपको जाना है 90 किलोमीटर, तो नाव की स्थिर जल में स्टिल वाटर में स्पीड बताओ। तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, एक्स, एक्स का मान d+u/2 आ गया। d+u/2 का मतलब 6.5 + 2.5 यानी कि 9, 6 2 8 1 9, 9/2 4.5, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। 6.5 + 2.5/2, 4.5 आ गई नाव की शांत जल में चाल। 4.5 की स्पीड से 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 90/4.5 यानी कि 20 घंटे लगेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है समझ में आया है, और इसी के साथ ये टाइप समाप्त हो गया। तो ये बोट एंड स्ट्रीम के वो बेसिक सवाल हैं जो केवल बोट एंड स्ट्रीम की डेफिनेशन पे बेस्ड है, इनमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। अच्छा राज, चलेगा। अब यहां से उन सवालों को करेंगे जिनमें आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, चलेगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 19, ये करेगा, बनाइएगा।
जी बच्चों, जवाब दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सवाल मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा इस टाइप का मेरे प्यारे बच्चे, और मैं 4-5 साल से लगातार ये सवाल करवा रहा हूं, और इस साल इस लैंग्वेज पे 2 सवाल पूछे गए थे, ठीक है ना, बस डाटा अलग था। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी 174 किलोमीटर। ए बी के बीच की जो दूरी है, दो जगह है ए और बी, उनके बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। तो दो जगह है ए और बी, उनके बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। टू बोट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। दो नाव एक दूसरे को ओर चलना शुरू करती हैं पॉइंट ए और बी से एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पर। दो नाव सेम ही टाइम पर ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। वन इन अपस्ट्रीम एंड अदर इन डाउनस्ट्रीम। एक नाव अपस्ट्रीम जा रही है, दूसरी डाउनस्ट्रीम। हालांकि ये बात ना भी लिखता तो भी आपको कॉमन सेंस समझ जाना चाहिए था, कॉमन सेंस से, कि अगर एक नाव अपस्ट्रीम जा रही होगी तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो दूसरी डाउनस्ट्रीम आएगी। बोला है इफ देयर स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9.6 किलोमीटर पर आवर एंड 19.4 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। सवाल में बोला गया है कि यदि उनकी शांत जल में चाल ये हैं तो कितने समय के बाद मिलेंगी, कितने टाइम के बाद दोनों लोग मिलेंगी। तो बच्चों, दो नाव एक दूसरे की ओर चल रही हैं, कितने टाइम बाद मिलेंगी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस दोनों नाव के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। रिलेटिव स्पीड क्या होगा मेरे प्यारे भाई। सपोज भाई ये वाली नाव अपस्ट्रीम आ रही है, ये नाव डाउनस्ट्रीम आ रही है। अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x-y। पहली नाव की शांत जल में चाल 9.6 किलोमीटर पर आवर है। मैंने करंट की स्पीड को y मान लिया, तो पहली नाव की स्पीड ये हो जाएगी अपस्ट्रीम। पहली नाव अपस्ट्रीम आ रही है इस स्पीड से, दूसरी नाव डाउनस्ट्रीम आ रही है x+y की स्पीड। डाउनस्ट्रीम होता है x+y। दूसरी नाव की शांत जल में चाल है 19.4 किलोमीटर पर आवर प्लस करंट की स्पीड y। मैंने करंट की स्पीड को y मानते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये पहली नाव अगर अपस्ट्रीम आ रही है तो दूसरी डाउनस्ट्रीम आ रही है। ये पहली नाव की स्पीड है, दूसरी की नाव की स्पीड है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे भाई अपोजिट डायरेक्शन में आते तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, s1 प्लस s2। इस सवाल में आपको करंट की स्पीड देने की जरूरत ही नहीं है। पर रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, s1 माइनस s2। इसकी स्पीड 9.6 माइनस y प्लस इसकी स्पीड क्या आ जाएगी 19.4 प्लस y। ये हो जाएगी ना रिलेटिव स्पीड। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगी रिलेटिव स्पीड। ध्यान से देखेंगे तो ये y से y कट जाएगा, कैंसल आउट हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्यारे बच्चों, आधे बच्चे इस सवाल में, जनता जो है इसलिए कंफ्यूज हो जाएगी, सर करंट की स्पीड दिया ही नहीं है, हम सॉल्व कैसे करें। देने की जरूरत ही नहीं है, करंट की स्पीड तो कट गया। ठीक है भैया, तो कितना टाइम लगेगा, 174 बटे 19 और 9 28 और 1 29। 174 को 29 से भाग देंगे, 29 छिक्का चला जाएगा 6 घंटे। तो दोनों नाव एक दूसरे से 6 घंटे के बाद मिलेंगी। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कर लोगे इस सवाल को अब सॉल्व आप। क्या अब आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लोगे। सब लोग कमेंट में यस लिख दिया करो जल्दी से। क्या मुर्दों की तरह बैठे रहते हो। रिलेटिव स्पीड पढ़ के आओ नेहल। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में s1 प्लस s2। y कट जाएगा, ठीक है ना भाई। अगर ये नाव अप स्ट्रीम जा रही है तो दूसरी डाउन स्ट्रीम जा रही है। दोनों नाव की शांत जल में चाल दी है, करंट की स्पीड नहीं दी है। करंट की स्पीड क्या होती है y। तो इसकी पहली नाव की अप स्ट्रीम स्पीड ये होगी, दूसरे की डाउन स्ट्रीम स्पीड ये होगी। क्लियर है। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है, समझाने के लिए, इसका कोई जरूरत नहीं है सवाल में बनाने का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब नेक्स्ट टाइप जी, और इस टाइप के बच्चों में आपको क्वेश्चन कराऊंगा 4 सवाल। 4 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखो
टाइप क्या है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है बच्चों, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। बोला है एक नाव की शांत जल में चाल 25 किलोमीटर पर आवर है, धारा की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एक नाव प्लेस ए से बी तक जाती है, फिर वापस बी से ए तक आती है। नाव को टोटल 6 घंटे 40 मिनट लगे ए से बी तक जाने में और वापस बी से ए तक आने में। तो आपसे पूछा है नाव को कितना समय लगेगा, ए बी का दुगना डिस्टेंस, नाव को ए बी की दुगनी दूरी धारा के अनुकूल प्रवाह यानी कि डाउनस्ट्रीम, नाव को कितना समय लगेगा ए बी की डबल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में। देखिएगा ये सवाल है मेरे प्यारे भी, तो ध्यान सुनिएगा भाई। एक नाव ए से बी तक जाती है फिर वापस आती है, तो नाव ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल की है, जितनी दूरी गई नाव उतनी ही दूरी वापस आई। अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करूं, क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या, एक्स प्लस वाई, 25 प्लस 7 32। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है मेरे दोस्तों, एक्स माइनस वाई, 25 माइनस 7 18। ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है। स्पीड का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये कट रहा है 2 से, 16 रेशियो 9। स्पीड का रेशियो 16 रेशियो 9 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 9 रेशियो 16। यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम में 9 यूनिट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम वापस आने में 16 यूनिट समय लगता है। अगर डाउनस्ट्रीम में 9 यूनिट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम में 16 यूनिट टाइम लगता है। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, ए से बी तक गए फिर वापस आए, तो जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा, 9 प्लस 16 25 यूनिट टोटल टाइम लगा जाने आने में। जबकि टोटल टाइम लगा कितना, 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट का मतलब 400 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट का मतलब 360 प्लस 40 400 मिनट लगा। तो 25 यूनिट की वैल्यू 400 मिनट है, 16 गुना 16 टाइम्स। तो मेरे दोस्तों यानी कि डाउनस्ट्रीम में ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, अगर आप ए बी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 9 यूनिट। तो एक की वैल्यू 16 है तो 9 यूनिट की वैल्यू आएगी 144 मिनट। जाहिर सी बात है डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है अपस्ट्रीम से, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है। तो डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगता है, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है। तो भैया अगर नाव ए बी डिस्टेंस, ए बी दूरी डाउनस्ट्रीम जाएगी तो 144 मिनट लगेगा। लेकिन सवाल में पूछा है ए बी की दुगनी दूरी जाने में डाउनस्ट्रीम में कितना समय लगेगा। ए बी डिस्टेंस जाने में 144 मिनट लगेगा, दुगनी दूरी आप जाओगे तो समय भी दुगना लगेगा मेरे प्यारे भी, 288 मिनट लगेगा। तो 288 मिनट इस सवाल का आंसर है, जिसको मैं कह के लिख सकता हूं 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटा 240 मिनट हो गया प्लस 48 मिनट हो गया। समझ में आया? तो ठीक है, अभी शॉर्ट्स बना देंगे एक ना। ये बताओ, दिखाओ जरा एक बार कमेंट दिखाना। ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? डी ऑप्शन। तो यानी कि ये जो टाइप है 4 क्वेश्चन में कराऊंगा, उनमें कंसेप्ट इस्तेमाल होना है, स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स कर देना है। बात समझनी चाहिए कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है, तो डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगता है जाने में और अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है। चलेगा, सवाल समझ में आया है इस टाइप का? एक क्वेश्चन और करवाऊंगा बच्चों में आपके सामने। सवाल नंबर है 21, ये बताइएगा, करिए। सर प्लीज और एक बार रिपीट, जरूरत नहीं है समीर दूसरे सवाल से रिपीट कर लो। मैंने बोला इस वैरायटी के 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन चारों एक जैसी नहीं होगी, चारों में अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, डाटा भी अलग अलग होगा। बोला द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 55:7। एक मोटर बोट और धारा की चाल का अनुपात 55:7। इस बात का मतलब क्या कि मोटर बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में और करंट की स्पीड का रेशियो 55:7 है। जब सवाल में ये नहीं बोला ना डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कुछ नहीं बोला, तो आप समझ जाओगे कि मोटर बोट की शांत जल में स्पीड है। एक नाव की शांत जल में स्पीड
और वाटर की स्पीड का रेशियो 55:7 है। एक बोट करंट के अलोंग जाती है, मोटर बोट धारा की दिशा में जाती है, 6 घंटे 24 मिनट में दूरी जाती है, तो कितनी देर में वापस आएगा? एक मोटर बोट डाउन स्ट्रीम जाती है 6 घंटे 24 मिनट में, वह कितनी देर में वापस आएगा? तो मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा। अगर मैं कहूं डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई, 55 + 7 62। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x माइनस वाई, 55 - 7 48। ये स्पीड का रेशियो है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, 55 - 7 48। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 31:24। स्पीड का रेशियो का 31:24। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 24:31 बच्चों। टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में 24 यूनिट टाइम लग रहा है, तो अप स्ट्रीम आने में 31 यूनिट लगेगा। बोला है मोटर बोट जाती है धारा के अलोंग एक दूरी 6 घंटा 24 मिनट में। 6 घंटा 24 मिनट का क्या मतलब है? धारा के अलोंग जाते 6 घंटा 24 मिनट। 6 घंटा 24 मिनट का मतलब हो गया 360 + 24, 384 मिनट। 6 घंटा 24 मिनट को आप लिखोगे तो 360 + 24, 384 मिनट हो गया मेरे प्यारे भाई। तो एक नाव डाउनस्ट्रीम जाती है एक दूरी 384 मिनट में। कितना? 24 एकम 24 और ये 14, 24 छिक्का 144, 16 गुना। तो वापस कितनी देर में आएगा? तो भाई अगर नाव डाउनस्ट्रीम जाती है तो वापस अपस्ट्रीम आएगी, कितना समय लगेगा? 31 का 16 गुना मेरे प्यारे भाई। तो 496 मिनट, 496 मिनट में नाव वापस आएगी। और 496 मिनट को मैं क्या लिखूंगा? सी ऑप्शन, 8 घंटे 16 मिनट। 8 घंटे तो 480 मिनट हो गया, 480 में 16 जोड़ूंगा तो 496 हो गया। तो सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। बताइए। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, रिवर्स मार दो, टाइम का रेशियो आ जाएगा। और टाइम के बारे में ही आपसे पूछा है। क्लियर है? यहां पे एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, रेशियो की ही जरूरत है। क्लियर है? कर लोगे? आप बोलोगे अरे सर अब कर लेंगे, अब इस पे कॉन्फिडेंस आया है। देखते हैं कितने बालक सवाल नंबर 23 बता पाते हैं। 23 नंबर इस सवाल का करेगा। ट्वेंटी टू। ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंज है, करिए जल्दी से। प्रीवियस लेटेस्ट सवाल है आईसीआर टेक्नीशियन 2022 के एग्जाम का, करो। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 3:13। करंट की स्पीड और नाव की शांत जल में चाल यानी कि एक्स का जो रेशियो, वाई से एक्स का रेशियो 3:13 है। द बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम फॉर 2 सही 2/3 घंटे। नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है 2 सही 2/3 घंटे तक, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है। तो आपसे पूछा है रिटर्न जर्नी में, वापसी की यात्रा में कितना समय लगेगा? जाहिर सी बात है, अगर कोई नाव अपस्ट्रीम गई है तो सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम आएगी। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम का रेशियो आपको चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप बताओ, मुझे बताओ मेरे दोस्तों, एक्स से वाई का रेशियो दिया। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई, 13 + 3 16। अपस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, 13 - 3 10। ये क्या, ये स्पीड का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। 16 रेशियो 10 मतलब 8:5। स्पीड का रेशियो 8:5 है। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 5:8। यानी कि डाउन स्ट्रीम में अगर 5 यूनिट टाइम लग रहा है तो अप स्ट्रीम में 8 यूनिट टाइम लगेगा। सवाल के अकॉर्डिंग नाव को धारा की विपरीत दिशा में जाने में 2 सही 2/3 घंटे लगते हैं। 2 सही 2/3 का मतलब है 3 दूनी 6 + 2 8/3। यानी कि अपस्ट्रीम जाने में मेरे दोस्तों नाव को कितना समय लगा? 8/3 घंटे लगा। तो अगर 8 यूनिट की वैल्यू 8/3 घंटे है 1/3 टाइम्स, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5/3 घंटे। यानी कि नाव को डाउनस्ट्रीम आने में 5/3 घंटे लगेगा। 5/3 का मतलब होता है 1:2/3 आवर। तो 1:2/3 आवर्स में जो है नाव वापस आएगी स्टार्टिंग पॉइंट पर। ए ऑप्शन करेक्ट है, 1 सही 2/3 घंटे। बताओ। कर लोगे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर लेंगे।
नेक्स्ट और मेरे प्यारे भाई लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का, इस टाइप का बनाइएगा जरा। सवाल नंबर है 23। ठीक है भाई। सवाल सीआरपीएफ के पेपर में आया था मेरे दोस्तों 2023 में। जवाब दो। यूट्यूब पर भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, करी जल्दी से। बनाओ। यार तुम लोग तो करने लगे, मैं तो तुमको बिल्कुल बेकार समझता था। तुम लोग आंसर कैसे बताने लगे? सच बताओ कहां से टीपा? एक और लोकेश बस। ठीक है जी। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन इट्स स्पीड इन अपस्ट्रीम। सवाल में ये बोला है, देखो पहली लाइन मेरे प्यारे भाई ये बोली है कि शांत जल में एक नाव की जो चाल है वो धारा की विपरीत दिशा में जो उसकी चाल है उससे 50% ज्यादा है। मतलब कि x की जो वैल्यू है वो अपस्ट्रीम की स्पीड से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन लो 1/2, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड अगर 2 है तो x की जो वैल्यू है वो 1 ज्यादा है 3। बोला एक नाव पॉइंट P से धारा की दिशा में Q तक जाती है 20 मिनट में डाउनस्ट्रीम। फिर ये मेरे दोस्तों कितना समय लगेगा पॉइंट Q से वापस P तक आने में अपस्ट्रीम? तो मेरे प्यारे भाई अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, ध्यान सुनिएगा, अपस्ट्रीम की स्पीड है 2, x का मान है 3, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? जवाब दो भाई। x की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों का एवरेज होती है, d और u का एवरेज। अगर x का मान 3 आ रहा है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का सम 6 आना चाहिए। अगर x का मान 3 आ रहा है तो इन दोनों का सम आना चाहिए 3 का दुगुना 6। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 होगी। 4 और 2 को जोड़ के आधा करेंगे तभी तो 3 आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं अपस्ट्रीम की स्पीड अगर 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 हो गई। बट डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़ के आधा करूंगा, 4 2 6, 6 का आधा तभी तो 3 आएगा। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो है 2:1 है। 4 2 का रेशियो क्या है? 2:1। अगर स्पीड का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, उल्टा 1:2।
आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है एक नाव को 20 मिनट समय लगता है मेरे प्यार भी पॉइंट क्यू तक पहुंचने में डाउनस्ट्रीम। एक नाव को पॉइंट पी से क्यू तक जाने में डाउनस्ट्रीम 20 मिनट समय लगता है, तो वापस मेरे दोस्तों है भाई पॉइंट क्यू से पी तक आने में धारा की विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम कितना समय लगेगा। एक की वैल्यू 20 मिनट है तो दो की वैल्यू 40 मिनट आ गई, तो वापस अपस्ट्रीम जाने में क्यू से पी तक 40 मिनट समय लगेगा। ए ऑप्शन आंसर है। कितना बेसिक सवाल है, ठीक है जी, कर पाओगे? तो क्या अब आप इस सेकेंड टाइप के सवाल को भी कर पाओगे मेरे प्यारे भाई? कर लेंगे सभी लोग, कर लेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने यहां पर टाइप नंबर 3, ठीक है जी। अब की बार अब तक जो हमने करा उसमें क्या था, आपको स्पीड का रेशियो दिया था, रिवर्स करके टाइम का रेशियो आपने निकाल लिया। अब की बार जो मैं आपके सामने टाइप 3 करवाने वाला हूं इसमें उल्टा है, आपको टाइम का रेशियो दिया है, रिवर्स करके स्पीड का रेशियो आएगा। दो क्वेश्चन करवाऊंगा इस वैरायटी के आपको, सवाल नंबर 24 और मेरे दोस्तों सवाल नंबर 25। जी प्यारे भाई सुनिएगा इस सवाल को, करेगा जी। टाइप नंबर 3 का ये सवाल है, बनाइएगा जी। करो दोस्तों। मैंने आपको बताया है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये डाउनस्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। लेकिन अगर मैं यहां से एक्स से वाई का रेशियो पूछूं तो एक्स से वाई का जो रेशियो है वो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। एक्स से वाई का रेशियो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे में। एक्स से वाई का जो रेशियो है वो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। सुनो, एक बोट 375 मीटर की दूरी जाती है अपस्ट्रीम 30 मिनट में, फिर वापस आती है स्टार्टिंग पॉइंट पर, वापस आ रही है यानी कि डाउनस्ट्रीम वापस आई 18 मिनट में। तो आपसे पूछा है नाव की स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो बताओ मेरे प्यार में। तो देखो दूरी सेम है, एक नाव 375 मीटर गई, 375 मीटर वापस आई, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा, उल्टा होगा रेशियो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ नाव को अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा, नाव को अपस्ट्रीम जाने में 30 मिनट लगा, नाव को डाउनस्ट्रीम आने में वापस कितना समय लगा, 18 मिनट लगा। कितना समय लगा डाउनस्ट्रीम आने में, 18 मिनट। तो यानी कि टाइम का रेशियो क्या है भाई, डाउनस्ट्रीम में 18 मिनट लगा, अपस्ट्रीम में लगा 30 मिनट। टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का 6 3 18, 6 पंजे 30, 3:5। टाइम का रेशियो 3:5 है। डाउनस्ट्रीम में 18 मिनट लगा, अपस्ट्रीम में 30 मिनट लगा, 3:5। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 5:3। स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा, 5:3। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5:3 आ गया। ये आ गया डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आ गया मेरे बच्चों, 5:3 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में आपसे क्या पूछा है, नाव की शांत जल में चाल x और करंट की स्पीड यानी कि y का रेशियो। सवाल में आपसे x से y का रेशियो पूछा है। ये रहा, कल ही कंसेप्ट समझाया था, x से y का रेशियो निकालना है तो d प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर d प्लस यू का मतलब 5 + 3 8 अपॉन 5 - 3 2, 8/2 का मतलब कितना आ गया, 4:1। तो x से y का जो रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 4:1 आ गया, और डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो सवाल एक ही लाइन का है, महज अगर मेरे तरीके से करोगे। बाकी यूट्यूब पे जो नए नए लड़के पढ़ाने आए हैं उनके तरीके से करोगे तो आप जानते ही हैं कि कैसा करना पड़ेगा आपको, हैं? डेमो आप देख ही चुके हैं। सवाल नंबर 1 और मैं इस पे करवाऊंगा मेरे दोस्तों आपसे 25वां। जी भाई साहब, इसी वैरायटी का एक और सवाल देख लीजिए, गोरा सवाल है। सीआरपीएफ एचसीएम 2023 के पेपर में ये वाला आया था, बनाओ। ऐसे छोटे छोटे सवालों की मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी बनाता रहता हूं। मैथ्स वंडर इन सेकंड चैनल है, कितने बच्चों ने वो चैनल ज्वाइन कर रखा है शॉर्ट्स वाला? 1-1 मिनट में जो ऐसे नए सवाल आते हैं उनकी मैं सॉल्यूशन वहां पे करवाता हूं और कंसेप्ट का रिवीजन भी करवाता हूं। तो जितने भी बच्चे हैं
वो उस चैनल को ज्वाइन कर लो, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स को, सभी लोग। ये बनाइएगा दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है? ए बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours and 48 minutes टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। सवाल में बोला गया है कि एक नाव जो है अप स्ट्रीम 8 घंटे 48 मिनट लेती है सर्टेन डिस्टेंस जाने में, वाइल 4 घंटे लगता है सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में। तो आपसे पूछा द स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच परसेंट लेस आएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे मोर नहीं आएगा, लेस आएगा। द स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच परसेंट लेस देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। करो। जी बताइएगा। सवाल में बोला है करंट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर की स्पीड से कितना परसेंट कम है। देखिए मेरे प्यारे भाई, एक बोट जाती है अपस्ट्रीम 8 घंटे 48 मिनट लगता है एक सर्टेन डिस्टेंस, जबकि सेम डिस्टेंस, देखो सेम आ गया, सेम डिस्टेंस जाने में डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लगता है। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, तो एक नाव को एक दूरी डाउन स्ट्रीम जाने में लगता है बच्चों 4 घंटे, 4 घंटे, और अपस्ट्रीम जाने में उतनी दूरी को कितना समय लगता है? 8 घंटे 48 मिनट। 8 घंटा 48 मिनट को क्या कहोगे? 48 मिनट को अगर आवर में बदलना है तो 48/60 हो जाएगा, 4/5 आवर। 8 + 4/5 कितना होता है? 5 × 8 = 40 और 4 = 44, 44/5 घंटे लगता है मेरे प्यारे में, 44/5 घंटे। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि 4 से 44 कितनी बार चला जाएगा? 11 बार चला जाएगा। 5 ऊपर, 5/11। तो बच्चों टाइम का रेशियो आया 5/11, 5/11 टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 11:5, स्पीड का रेशियो उल्टा आ गया 11:5। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया 11:5। सवाल सॉल्व करने के लिए चाहिए आपको एक्स से वाई का रेशियो। तो एक्स से वाई का रेशियो क्या है? डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, यानी कि 11 + 5 16 अपॉन 11 - 5 6, 16:6 का मतलब 8:3, 2 से कट जाएगा 8:3। एक्स से वाई का रेशियो 8:3 आ गया। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में यही पूछा है कि जो करंट की स्पीड है वो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना परसेंट कम है। तो करंट की स्पीड मेरे दोस्तों नाव की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना कम है? 5 कम है, 5/8 कम है, 5/8 कम है। 1/8 12.5%, 5/8 62.5% जो है पानी की गति नाव की स्थिर पानी में गति से कम है। बेसिक सवाल है, मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। अगला वैरायटी आपके सामने मैं फेंक के मारूंगा। अब सवाल नंबर है बच्चों यहां पे 25 क्वेश्चन सफलतापूर्वक कर लिए हमने। सवाल नंबर है 26, ये बताइएगा। नहीं सॉरी, एक सवाल और है इस टाइप का, सॉरी एक सवाल और है, इसको करो मेरे प्यारे भाई जरा। एक सवाल और है इस टाइप का, इसको और कर दो, फिर आएगा नया टाइप। बनाइए।
बी। कर दो। देखो, एक बोट सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाती है 1 घंटे 48 मिनट में, फिर दुगनी दूरी एंड कवर्स ट्वाइस द डिस्टेंस अपस्ट्रीम, दुगनी दूरी अपस्ट्रीम वापस आती है मेरे प्यारे भाई 5 घंटे 20 मिनट में। अगर करंट की स्पीड 5.2 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछा है 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी है। अब सुनो, देखो मेरे दोस्तों, यार ट्वाइस द डिस्टेंस है, ये गड़बड़ है। अगर ट्वाइस की बजाय मेरे दोस्तों यहां पे होता सेम डिस्टेंस सेम, तो हम टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स कर लेते। सवाल में बोला है कि एक नाव सर्टेन डिस्टेंस जाती है 1 घंटा 48 मिनट में डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में कितना समय लगा? 1 घंटा 48 मिनट, यानी कि 108 मिनट। डाउनस्ट्रीम में 108 मिनट लगा, और दुगनी दूरी अपस्ट्रीम जाने में लगा, दुगनी दूरी अपस्ट्रीम जाने में लगा 5 घंटे 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट क्या होता है? 5 घंटे 20 मिनट का मतलब है 320 मिनट। दुगनी दूरी जाने में 320 मिनट लगा है, तो बच्चों सेम दूरी बनाओ ना, सेम दूरी जाने में तो 160 मिनट लगेगा। भाई दुगनी दूरी अपस्ट्रीम जाने में 320 मिनट लगा, तो सेम दूरी अपस्ट्रीम जाने में 160 मिनट लगेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये हो गया टाइम का रेशियो मेरे दोस्तों, कि एक नाव एक निश्चित दूरी डाउनस्ट्रीम जाती है 108 मिनट में, और सेम उतनी ही दूरी अपस्ट्रीम जाती है 160 मिनट में, 160 मिनट में। तो टाइम का रेशियो क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये 4 से कट रहा है, 27:32। टाइम का रेशियो 27:32 है। टाइम का 4 से कट गया 27:32। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा बच्चों, 32:27। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 32:27। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई 32:27। सवाल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैंने निकाल लिया डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 32 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 27 है। बोला है यदि करंट की स्पीड 5.2 किलोमीटर पर आवर है तो 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में कितना समय लगेगा। भाई यहां से करंट की स्पीड कितनी है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा, करंट की स्पीड क्या है? करंट की स्पीड है D-U/2। ठीक किया है ना मैंने? 4 से 40 जाएगा, सॉरी ये 32 नहीं यार, गलत कर दिया ना, तभी तो कहीं कट क्यों नहीं रहा। 108 डाउनस्ट्रीम में लगता है, अपस्ट्रीम में लगता है 160। 4 से काटेंगे तो 27/40 बार जाएगा, ये 27/40 जाएगा। स्पीड का रेशियो उल्टा आएगा, 40/27 आएगा मेरे प्यारे भाई, सॉरी स्पीड का रेशियो यहां पे 40/27 आएगा। टाइम 108 मिनट लगा डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में 160 मिनट लगा। टाइम का रेशियो 27:40 है, स्पीड का रेशियो 40/27। सवाल में आपको धारा की चाल दे रखी है 5.2 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे खुद बताओ, अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 40 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 27 है, तो करंट की स्पीड क्या होगी? करंट की स्पीड, तो आपका जवाब होगा सर D-U/2। 40 - 27 13/2। करंट की स्पीड आ जाएगी 13/2। और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5.2 किलोमीटर पर आवर। 13 की वैल्यू 5.2 किलोमीटर पर आवर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 13 चौका 52, 2 चौक 8, 0.8। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों 0.8। आप बोलोगे जी सर 1 यूनिट की वैल्यू 0.8 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 0.8 है तो 40 की वैल्यू कितने? 40 का 0.8 गुना 32, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 27 यूनिट। 27 की गुणा करेंगे 0.8 में तो कितना आ गया? 21.6। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की ही स्पीड यहां से कैलकुलेट करके निकाल ली। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 40 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 27 है। 320 मिनट का आधा किया है दीपक 160 मिनट। मुझे इन दोनों की जरूरत थी सवाल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सवाल में पूछा है कि एक नाव को 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, फिर 86.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम आना है, कितना टाइम लगेगा। तो 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 32 की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा।
वापस 86.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओगे, 21.6 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम क्या होगा, ये 32 से जाएगा, 32 दूनी 64, बचा कितना मेरे दोस्तों यहां पे 64, ये बचेगा आपका 6 में से 4 गया 224। तो कितना चला जाएगा 7 बार, 32 सत्ते, ठीक है भाई। और ये चला जाएगा 4 बार, 21 चौक 84 चला जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि मेरे दोस्तों 6.7 आवर्स आपको टोटल समय लगेगा, 6.7 घंटे। और 6.7 घंटे का मतलब 6 घंटे 42 मिनट होता है। 6 घंटे 0.7 को आप मिनट में बदलोगे तो 0.7 गुणा 60, 42 मिनट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। देखो कंसेप्ट सेम था, सेम कंसेप्ट में मैंने आपको 3 सवाल करवाए, लेकिन तीनों ही अलग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही उस पर एक ही डाटा बदल के सवाल करवाता रहूं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। भीड़ चाल नहीं चल रही यहां पे। अलग अलग एग्जाम के सेम ही कंसेप्ट पे कितनी लैंग्वेज इस्तेमाल की है एग्जामिनर ने, वो सारी आपको प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, बस इतना ही कर लो। आगे चलेंगे, अगला सवाल नंबर 27, और ये आखिरी सवाल होगा मेरे दोस्तों आज की क्लास का। बताइएगा क्या हुआ वरुण? वरुण क्या हुआ बताइए। ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट की शांत जल में जो चाल है वो 36 है, 36 किलोमीटर पर आवर। यह 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं 1 घंटे 45 मिनट में। 1 घंटा 45 मिनट का क्या मतलब होता है, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 आवर, 45/60 3/4 आवर, यानी कि 7/4 घंटे में। 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते 7/4 घंटे में। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, 7/56 यानी कि 32। अप स्ट्रीम की स्पीड 32 आ गई मेरे प्यारे भाई। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में, सेम डिस्टेंस। तो आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो निकालो, डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो जरा पता करो। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 32 है और मेरे दोस्तों नाव की शांत जल में चाल है 36, ये एक्स जो है इन दोनों का एवरेज होता है, इन दोनों का एवरेज। अगर इन दोनों का डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का एवरेज 36 है तो इन दोनों का सम होना चाहिए 72, 36 का दुगुना, इन दोनों का सम 72 होना चाहिए। अगर ये 32 है मेरे प्यार भी, तो ये कितना आएगा 40, क्योंकि 40 + 32/2 करेंगे तभी आपका एक्स का मान 36 आएगा। क्लियर है? तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। बोला है 40 की स्पीड से सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। सेम डिस्टेंस मतलब 56 किलोमीटर। तो 56 किलोमीटर आप जाओगे 40 की स्पीड से, कितना समय लगेगा 56/40, 1.4 आवर्स लगेगा। 1.4 आवर्स का मतलब 1 घंटा 24 मिनट। सी ऑप्शन आंसर है, 1 घंटा 24 मिनट। यह सवाल मैंने इसलिए लिया कि आप इस सवाल को केवल ऑप्शन से कर सकते थे, क्योंकि प्रीवियस सर में 3-4 सवाल मैंने देख लिए, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, अगर किसी नाव को अपस्ट्रीम में 1 घंटा 45 मिनट समय लग रहा है, अपस्ट्रीम में 1 घंटा 45 मिनट समय लग रहा है, तो सेम डिस्टेंस तय करने में डाउनस्ट्रीम में जो समय लगेगा वो 1 घंटा 45 मिनट से कम लगना चाहिए। भाई अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है, टाइम ज्यादा लगता है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, समय कम लगेगा। तो डाउनस्ट्रीम में समय सेम दूरी आपको जानी है, 1 घंटे 45 मिनट से कम लगना चाहिए। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। अकेला एक ही आंसर 1 घंटे 45 मिनट से छोटा है, यही आंसर हो सकता था। बात समाप्त। क्लियर है? समझ में, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए क्वेश्चन लिया, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी